वेलकम। आज की इस वीडियो के अंतर्गत अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस सवाल का। सवाल के अंतर्गत आप लोगों को देख रखा है 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे विभाज्य है। यानी कि ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला डिविजिबिलिटी वाला विभाजकता वाला ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। तो आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अपने पास 32 दे रखा है, 32 की पावर 5 दे रखा है प्लस 2 की पावर 27। तो आप लोगों से किसी ने कहा है भाई ये किससे पूरा भाग जा रहा है, इसका ये बताएं। विभाज्य का मतलब ये रहता है जब किसी संख्या से भाग देंगे तो पूरे में से पूरा भाग चला जाए। यानी कि आप लोगों को शेषफल कितना मिलना चाहिए, 0। यानी कि शेषफल पूरा 0 मिलना चाहिए, तभी आप उसे विभाज्य बोल सकते हैं। नैनो कॉन्सेप्ट रहते हैं, आप लोग इस चीज़ को मान के चलें। तो आप लोगों ने देखा कि सर मैं इसमें किस प्रकार से भाग दूँ कि ये पूरा कट जाए, मगर आप लोगों को जानने के लिए कुछ छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए साथियों। जैसे कि ये 2 की पावर 1 है तो आप लोग समझ सकते हैं किससे विभाज्य होगा, 2 से। ओके, अगर ये 5 है, 5 की पावर 1 है तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, 5 से। तो अगर कहीं संख्या पर 2 और 5 आ जाए तो आप लोग क्या समझेंगे कि ये संख्या 2 से भी विभाज्य होगी, 5 से भी विभाज्य होगी, साथ में ये किससे नंबर किससे विभाज्य होगा, 2, 5 और 10। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे चलकर। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अभी मैं सवाल समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग अब समझें इस चीज़ को। तो ये डिविजिबिलिटी का सवाल है, तो आप लोग समझें। तो आप लोगों को शेषफल 0 लाना है, यानी कि पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो पूर्णतः विभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, शेषफल 0 हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों ने देखा कि सर मैं इसमें 32 में ना तो 3 का भाग दे पा रहा हूँ, ना 7 का दे पा रहा हूँ, ना 10 का, ना 11 का। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर देखो घाते अलग अलग हैं, बेस भी अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, घाते समान बना ले या फिर आधार को समान बना ले। तो आप लोगों ने देखा कि सर मैं घातों को समान नहीं बना सकता हूँ, मगर आधार को समान जरूर बना सकता हूँ। कैसे सर? आपने बोला 2 की पावर 1 हमेशा 2 होता है, यस या नो? 2 की पावर 2 हमेशा 4 होता है। सर ये हमने अच्छे से समझ लिया है। ओके, 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8 होता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो अब आप लोगों को समझ में आया सर कि मैं पहले बेस को समान बनाता हूं। जब तक मैं बेस को समान नहीं बनाऊंगा तब तक मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा कि इसमें डिविजिबिलिटी कैसे लगाऊं। तो मैंने देखा ये 32 है, 32 को 2 की पावर 5 लिखा ऐसे करके मैंने, क्योंकि 2 की पावर 5 का मान हमेशा 32 होता है। क्यों होता है आप लोग यहाँ पर समझें। 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो 2 की पावर 32 लिखा मैंने इस 32 के स्थान पर, और इसको इस टाइप से 5 लिख दिया है। प्लस यहाँ पर 2 की पावर 27 आप लोगों को आया। यस या नो? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और एक और मैं आप लोगों को नैनो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिकली सिखाऊंगा। जैसे कि a की पावर आप लोगों को m दे रखा है और इसकी पावर n दे रखा है, तो इस संख्या का मल्टीपल होता है। कैसे होता है, m इंटू n, यानी कि दोनों जो घाते हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ पर समझें, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 5 इंटू 5 प्लस अपने पास 2 की पावर 27। तो सर मेरी एक चीज़ समझ में आई कि मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। ये बेसिक है, जब तक आप लोग बेसिक को अच्छे से कवर नहीं करोगे तो आप लोग चलोगे कैसे, इस बात को समझें। फिर दूसरी बात एक और चीज़ कहूँगा कि जैसे कि कोई बिल्डिंग रहती है, अगर उसकी नींव कमज़ोर है तो वो बिल्डिंग ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती, और चल भी जाएगी तो वो भूकंप के झटकों से बच नहीं पाएगी। तो भूकंप का झटका आप लोगों के लिए एग्जाम का झटका रहता है। एग्जाम का जो टाइम रहता है वो भूकंप के झटके से कम नहीं होता है, आप लोग समझ के चलें। इसलिए अपना बेसिक क्लियर कर लेंगे तो सवाल उड़ जाएगा। बड़े सारे टीचर मन में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि विभाज्य का मतलब क्या होता है, कि शेषफल 0 आ गया तो विभाज्य होता, तो ये बताते नहीं है बच्चों को। a की पावर m इंटू एन, a की पावर m इंटू एन, क्योंकि उनको बार बार चीज़ रटी हुई है और वो इस चीज़ को समझाना चाहते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं समझाना चाहते हैं कि अगर ये छोटी चीज़ें मैं बच्चे को समझाऊंगा तो बच्चे को मैथ टफ लगने लगेगी।
इसलिए वो डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं, उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर सवाल का पोस्टमार्टम होगा पूरे तरीके के साथ, एक एक स्टेप क्लियर आएगी। आप लोगों को ये स्टेप पूरी अच्छे से समझ में आई, यस या नो जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। ओके, तो मैंने देखा यार 2 की पावर यहाँ पर 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 आया, प्लस 2 की पावर 27 आया। ओके, अब मैं सवाल को यहाँ पर देखता हूँ। तो मैंने देखा ये 2 की पावर 25 और 2 की पावर 25 कॉमन है, यस मैंने यहाँ पर 2 की पावर 25 को कॉमन ले लिया है। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो अब मैंने यहाँ पर ये 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप लोग इसे भी लिखना सीख लें। 2 की पावर 27, अगर आप लोगों का मैथ कमज़ोर है तो कमज़ोर होने का एक ही कारण रहता है, आपका बेसिक सही से कवर नहीं है। तो मैं 2 की पावर 27 को मतलब तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखो यहाँ पर आधार समान है, बेस कितना है 2 और एक घातें कितनी है 25 घात दे रखी है, इधर 2 दे रखा है, तो ये ऐड हो जाएंगी, ना कि इनका मल्टीप्लाई होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं, आप लोग इन्हें लिख लें। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, x की पावर m इंटू x की पावर n। तो मैंने देखो x को बेस को सेम मान रखा है, ना कि यहाँ पर मैं y लिख सकता था, y लिखता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं आप लोगों को। तो x की पावर m प्लस n हो जाएगा। आप लोग समझें इस चीज को कि मैंने बेस को क्लियर मान के चला है, यहाँ पे इंटू नहीं होगा। आप लोग कभी कभार जल्दबाजी में इंटू कर देते हैं तो गलत हो जाता है, वो प्लस होगा। ओके, तो मैंने इसको तोड़ा 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगा। आया कि समझ में, यस या नो? अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ, पहले इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो अब मैंने देखा 2 की पावर 25, ओके सर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 दे रखा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर 4 लगा, 4 प्लस 1 तो कितना हो गया 5 हो गया। अब आप लोग इसमें अब डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। डिविजिबिलिटी लगाने के लिए देखो कोई भी संख्या 2 का मल्टीपल है, आप लोग इस चीज को समझ ले। तो 2 का मल्टीपल ऐसे भी कोई संख्या है 2 की पावर 7 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 2 को 7 बार गुणा करके लिखा गया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 बार लिखा है। अगर 2 की पावर n है तो 2 को n बार लिखा गया, n टर्म है, वो भी किसमें मल्टीपल में। तो 2 को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, ये n टर्म है। तो आप लोगों को समझ में आया। अगर n टर्म दे रखा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो आप लोग क्या समझेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 n तक दे रखा है, मैंने इसमें 2 का भाग दिया तो एक 2 कट जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, कैसे कि मैंने देखा ये संख्या 2 से भी विभाज्य, यस आप लोगों ने सर बोला सर ये 2 से विभाज्य, शेषफल 0 आ रहा है। फिर मैंने कहा ये 5 से भी विभाज्य, यस सर ये 5 से भी विभाज्य, तो मैंने 5 भी लिख दिया। अब मैं कहूँ कि ये संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य, तो मैंने देखा कि 2 और 5 यानी कि 10 को मैंने यहाँ पर चालाकी कर दी। चालाकी करने के लिए मैंने 2 लिखा और 5 लिख दिया। हालांकि ये 10 है, मगर मैंने इसका रूप बदल दिया, अब ये किलोस बन चुका है। तो यहाँ पर देखा आपने कि 2 से 2 कटे रहा है, 5 से 5 कट रहा है, तो बचने के बाद अपने पास भागफल कितना आ रहा है आप लोग समझे। तो मैंने भागफल ट्राई किया, तो 2 की पावर मेरा पास भागफल आया 2 की पावर 24, तो भागफल 24 आ गया, मगर शेषफल कितना आया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया, और अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप बता लीजिएगा इसको। अब देखो वही कॉन्सेप्ट है, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। विभाज्य का मतलब क्या होता है, जब कोई संख्या से किसी का भाग दिया जाए, अगर वह पूर्णता विभाज्य हो रही है तो आप लोगों का 0 में से 0 विभाज्य शेषफल रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा 3 की पावर 32 की पावर 5, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर बेस डिफरेंस है,
पहले तो आप लोग बेस को समान बना लीजिए। आपने बेस को समान बनाया, 2 के मैं लेके आए, फिर इसको आप लोगों ने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद आप लोगों ने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, a की पावर n का होल स्क्वायर की पावर n। तो a की पावर m की होल पावर n दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में मल्टीपल आपको देखने को पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर बेस समान है और घातें अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में घातें जुड़ जाएंगी। आप लोग इस छोटी सी बात को लिखते जाएं, और जैसे ही मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम कराऊंगा तो छोटे छोटे जो नैनो कॉन्सेप्ट रहते हैं, जो मैथ की जान रहते हैं, अगर आप लोग इस टाइप से पढ़ोगे तो आप लोगों की जॉब लगे या ना लगे, एक बात की गारंटी ले सकता हूँ, आप लोग रोजी रोटी कमा सकते हैं, खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। मगर आप लोगों को विशेष एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को टाइम पास नहीं करना है। स्टडी करो, अच्छी चीज़ है, मगर साथ में बेहतर स्टडी करो। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।